गाना था सुखी और अवतार का स्नाइपर। Do you remember that song? जब हमने म्यूजिक वीडियो स्टार्ट करी थी उस टाइम पे म्यूजिक वीडियोस वर बूमिंग। पंजाबी कल्चर में दो ही चीजें चलती थी, सुंदर सुंदर लड़कियां और सुंदर सुंदर गाड़ियां। So this car is Hummer EV. So it crab walk is, you know, a car which walks like this, which no other car in this country or outside country can do something like this. When you were starting off as COO of Big Boy Toys, was there any moment of doubt? तो लोगों ने ये बहुत करा और आज भी करते हैं। Okay. That ये कैसे कर लेगी या ये कौन है? Because I think this is such a man's world that it took a long time for people to kind of digest the fact also that there was a woman taking care of this. आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं गाड़ियों के डिज्नी लैंड में, और बात होगी एक ऐसी बॉस लेडी से हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड मार्केटिंग हेड ऑफ बिग बॉय टॉयज। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। Hi, how are you? Hi Ritika, I'm so excited to talk to you about so many things, about cars, about your entrepreneurial journey. But सबसे पहले, look at this car. This is so cool, यार. Thank you so much. And I'm just looking at so many buttons right now. और मेरा वो हिसाब हो रहा है, वो जो बच्चे नहीं होते हैं कि what is this button do? उससे क्या होता है? क्या होगा? So this इसको हाथ one over लगाऊंगी। here, you can adjust your seat. Okay. If this one, yeah, you can just adjust your seat, make yourself a little comfortable. Okay. And this is for me to kind of, हम music नहीं चलाएंगे, but we'll talk today. So Otherwise, cool. usually मेरी गाड़ी में सबसे पहले आपको बहुत अच्छा म्यूजिक मिलता है To set the vibe. to set the vibe. So रितिका, हम जब बचपन में खेलते हैं तो लड़कियों को यूजुअली बाबी, डॉल हाउस या फिर तो किचन सेट, ये जो Yeah. ऐसे खिलौने मिलते हैं। लड़कों की बात करें तो उन्हें बचपन से ही ना कार्स, सुपर कार्स Right. और मॉन्स्टर ट्रक्स ऐसे ऐसे खिलौने मिलते हैं। सो Yeah. टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? कौन से खिलौनों से आप खेलते थे? So मेरा ना कोई भाई नहीं है, आई एम एन ओनली चाइल्ड। ओके। तो मैंने मॉन्स्टर ट्रक्स भी मुझे चाहिए थे क्योंकि मेरे कजिन्स के पास सारे होते थे और मुझे डॉल्स भी चाहिए थी। सब चाहिए। So मुझे दोनों हाँ. चाहिए होता था कि why should my other cousins only play with cars, तो मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ लाइफ में, तो मुझे दोनों चाहिए होता था। Although it's a very stereotypical thing to say कि Right. लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है, बट मैंने देखा है कि मतलब बाय नेचर ही Yeah. कम इंटरेस्ट रहता Yeah. है। आपका कैसे इंटरेस्ट आ गया? सो जब मैं छोटी थी तो मैं अपने फादर के साथ ना एक रेस्टोरेंट में जाती थी। वो एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे आपको खाना गाड़ी में सर्व होता था, ओके। एंड विच यूज्ड टू बी आवर फेवरेट। वी यूज्ड टू गो देयर एवरी संडे या फिर मिड वीक में भी। तो जब वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो एक बड़ी स्पेशल गाड़ी वहाँ पे हमेशा आती थी जिसको मैं कहती थी फ्लाइंग कार, क्योंकि उसके दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते थे। ओके। And that used to be such a big fascination for me. And I used to, I think ये कहते हैं ना कि आप बचपन से ही शायद कोई चीज़ बहुत manifest करते हो. Exactly. You look at something, you admire it so much and you unknowingly manifest it Manifest so much in your life. तो आई गेस मैं वो गाड़ी देख के ना इतनी फैसिनेट हो जाती थी, एंड आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि हम ये गाड़ी ले सकते हैं क्या, हम ये गाड़ी ले सकते हैं, एंड देन ही यूज्ड टू बी लाइक चलाएगा कौन? आई थिंक मैं बड़े होके चलाऊंगी। सो आई थिंक बचपन से ही आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग कार्स। सो नाउ आपने बचपन की बात बताई, कट टू प्रेजेंट, Yeah. व्हेन यू ओन अ क्वींस ड्राइव क्लब, Yeah. ऑल विमेन सुपर कार क्लब Yeah. जो है वो आप चलाते हो। और जब ऐसे सारी लड़कियां टॉर में निकलती हैं प्रीमियम लग्जरी कार्स लेकर, तो टेल मी कि सबसे ज्यादा वियर्ड रिएक्शन आज तक आपको क्या मिला है? सो सी, एक तो सबसे पहली बात मैं कुछ बोलना चाहूंगी, क्वींस ड्राइव क्लब ऑफ कोर्स इज अ लॉट टू डू विद लग्जरी, बट लग्जरी के पीछे व्हाट really we are trying to build is a legacy, a movement.
हम बहुत देखते हैं कि लड़कियों से रिलेटेड बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, एक्सीडेंट हुआ होगा तो लड़की की गलती होगी, सबसे घर की सबसे छोटी गाड़ी लड़की को दे दो, कॉलेज जा रही है सबसे छोटी गाड़ी खरीद के दे दो. सो यू नो आई फील दैट दिस मूवमेंट स्टार्टेड टू एक्चुअली शो द वर्ल्ड कि हम लड़कियां अगर हम घर चला सकती हैं, अगर हम ऑफिसेज चला सकती हैं, अगर हम कंट्री चला सकती हैं, तो हम वेरी वेल अपनी सुपर कार्स और ये स्ट्रॉन्ग कार्स भी चला सकती हैं. Exactly. If I talk about Big Boy Toy, जब मैंने सबसे पहले देखा था ना, मतलब आज से कोई 7-8 साल पहले एक गाना था सुखी और अवतार का स्नाइपर. Do you remember that song? हाँ, क्योंकि मैं जितने भी इंटरव्यूज पे जाती हूँ सबको वो वाला टाइम बहुत याद रहता है. द म्यूजिक वीडियो एरा. क्योंकि उसमें जो कार थी उस पे भी बीबीटी का लोगो है, जो मॉडल्स हैं उन्होंने भी बीबीटी के कपड़े पहने हैं. एंड सबसे पहले नजर एक लग्जरी कार पे तो जाती ही है जब हम पंजाबी गाने ऐसे इस तरीके के देख रहे होते हैं, बट ये भी होता है कि व्हाट इज दिस, है ना. तो वो एक क्यूरियोसिटी आती है. सो टेल मी whose idea was this to integrate your brand into Punjabi music albums? So you know, अगर आप Big Boy Toys का पूरी legacy देखेंगे, and if we go back, Big Boy Toys is a very Gen Z brand. We are a very young brand. मतलब हम ना पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे roots youngsters से और Gen Z से connected रहें. So अभी जैसे हमने बहुत recently coffee rave plan किया था, which is again a very Gen Z thing which is happening. जब हमने music video start करी थी उस टाइम पे म्यूजिक वीडियोस वर बूमिंग. पंजाबी कल्चर में दो ही चीजें चलती थी, सुंदर सुंदर लड़कियां और सुंदर सुंदर गाड़ियां. सो यू नो द थॉट प्रोसेस वाज टू बी टोटली कनेक्टेड टू द यंग क्राउड, टू द यंगर जनरेशन. Sorry to interrupt you, but you know there's a term in Punjabi for this. What? गड्डियां एंड नड्डियां. ओके. तो मतलब वो वाला थॉट प्रोसेस कि यंगस्टर्स आजकल क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं. उसके बाद जैसे हमने MTV के साथ कोलैबोरेशंस करी, रोडीज एंड स्प्लिट्सविला वगैरह. अगेन उस टाइम उसका बहुत क्रेज चला हुआ था. सो पूरी कोशिश यही रहती है कि मतलब जैसे जैसे टाइम भी आगे बढ़ रहा है कि कुछ ऐसी चीज करो जो आजकल यंगस्टर्स में ट्रेंड हो और यंगस्टर्स उससे रिलेट कर पाए. बिल्कुल. सो हमने बात की पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स की. बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कि बीबीटी के साथ जुड़े हुए हैं. सो टेल मी कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप किसी बॉलीवुड सेलेब से मिले हो व्हिच इज सो क्लोज टू योर हार्ट. सो मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ करीना कपूर खान, और मैं हर जने को यही बोलती हूँ दैट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई केम इन द मूवी द क्रू विद हर एंड आई गॉट अ चांस टू डू दैट स्मॉल सीक्वल इन दैट सॉन्ग विद हर. तो फॉर मी दैट वाज अ बिग फैन मोमेंट. मतलब सब लोग करीना जी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, सब लोगों ने मेरे को उसके बाद बहुत क्वेश्चंस पूछे, बट आई वाज ऑल इन ऑ ऑफ हर. That little interaction that I had with her was so beautiful. I admire her for her poise, for her attitude also, for the way she talks to people, the way she conducts herself. I think everything about her is so impressive. So वो जो मेरा interaction था, where I actually get to be in the same frame and act opposite to her. Like when she gave a reaction, I was supposed to give a reaction and to be able to do that. और हमने बहुत ज़्यादा cuts भी नहीं लिए, तो मैं थोड़ी nervous थी कि क्या होगा. She तो was like flawless. वो एक ही कट में सब कुछ कर देती हैं. मुझे था कि मुझे ज़्यादा कट्स ना लेने पड़े, but luckily it was good. 3-4 cuts में हमारा सब कुछ हो गया, and within half an hour, 40 minutes, we were done with the shoot also. So that was, I think, the most memorable and the best experience of my life. If I talk about Punjabi industry, yeah, तो पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा बॉलीवुड सेलेब है जो कि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जिसके पास लग्जरी कार्स है? बादशाह. इनफैक्ट मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं जी वैगन से उतर के रोल्स रॉयस में बैठ रही होती हूँ और फिर अपनी गाड़ी भूल जाती हूँ और ऐसा कुछ. एंड एवरीडे प्रॉब्लम ऐसी थी. तो बादशाह जी ने उस पे कमेंट किया था, सेम हियर. सो आई नो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड कार्स. he's a very nice person, he's a very down to earth person, and he's very fond of good cars. तो I know उनकी fleet of cars क्या है, तो वो देख के अच्छा लगता है. And in Bollywood, which celebrity has the most
amount of luxury cars? So रणवीर सिंह इज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स एंड अभी उन्होंने एक हमर ईवी भी ली है जिसके बारे में द एंटायर न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू गेट एन हमर ईवी एंड उससे पहले ही हैड द लैम्बोर्गिनी उरुस आल्सो. तो रणवीर सिंह इज समवन जो अपनी पर्सनालिटी के जैसे ही अपनी गाड़ियां भी रखते हैं, वाइब्रेंट एंड यू नो बिल्कुल इफ आई एम ऑन द रोड पीपल शुड नोटिस. सो आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ कार्स. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग them also himself. मतलब a lot of people have you know clicked pictures and sent me also while he's on his drive in Mumbai. So he's like his aura. He full masti and when I'm on the road people should notice I'm on the road. So talking about vibrant car, guys, let me tell you, is गाड़ी में जिसमें अभी हम बैठे हैं, दिस इज सच अ कूल कार एंड यू नो देयर आर सो मेनी बटन्स और मेरे अंदर ऐसे दिल कर रहा है कि इसे कुछ दबा के देख लूं क्या हो जाएगा. और वैसे डर भी लग रहा है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऋतिका से पूछा, अच्छा इतने सारे बटन्स हैं, एकदम डर के पूछा कि अगर बाहर निकलना है तो कौन सा बटन दबाना है. सो टेल मी अबाउट दिस कार. So this is a BMW iX. It's an electric car. So I have recently become, not recently, but since over a year, I have become very close to sustainability. It's a beautiful car because अगर आप ये सब देखोगे, everything is you know crystal. All the buttons are crystal and इतनी ब्यूटीफुल चलती है कि आई टेल माई हस्बैंड ऑल्सो कि मतलब मैं ट्रैफिक में भी ये बहुत खुशी खुशी चला लेती हूँ बिकॉज आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के थकते नहीं हो. मैं देख रही हूँ जैसे आपको भी क्रिस्टल्स का बहुत शौक है. यस. और मेरे को तो अभी ऐसे गाड़ी के साथ आपका जो ऐसे मुझे फ्रेम दिख रहा है ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि एकदम मेड फॉर ईच अदर. सो ये भी मतलब कुछ कस्टमाइज्ड होते हैं या ये किस तरीके से, मतलब how is it planned? ये वाली पूरी जो है iX के अंदर इनबिल्ट ही सिस्टम आता है. ये iX का पूरा इनबिल्ट है that everything is in crystal. I think it's a beautiful car for any woman to drive. Also men, but मैं तो हमेशा woman ही प्रमोट करती हूँ. So ये पूरा इनबिल्ट सिस्टम ही आता है और यही इंटीरियर्स में ये गाड़ी आती है. So इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करी है. Oh great. So this is how you buy the car exactly how जैसी ये है. Nice. Welcome Nikita. So this is Big Boy Toys. गुड़गांव शोरूम जो है ना वो पूरा जस्टिफाई कर रहा है लाइक बिग बॉय टॉय. नहीं, अब ये बिग गर्ल टॉयज भी होना चाहिए. एंड वी कैन ऑलरेडी सी द क्वींस ड्राइव क्लब का लोगो वहां पे. क्वींस ड्राइव क्लब बिकॉज़ आवर ड्राइव इज अबाउट टू कम. So yes, of course. बिल्कुल. So यहाँ पर obviously there are so many premium and luxury cars, but tell me BBT के शोरूम में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी कार रहती है? See, right now the Mini Cooper EV is big highlight and it's in a huge demand and we are getting calls like endlessly for this cars. So अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा डिमांड में है. Alright. और अभी इस वक्त इस शोरूम में ऐसी कौन सी कार है which is the you know the most costly है, सबसे ज्यादा महंगी है? See, वैसे बहुत हैं. There's Phantom 8 and there's many Ferrari, but if I have to choose one, it has to be the Hummer EV. Okay. Which I was telling you about, जो रणवीर सिंह ने भी ली है. Yes, so we will definitely go and have a look of that car. So Ritika, tell me, when you were starting off as COO of Big Boy Toys, was there any moment of doubt either from inside या फिर तो लोगों की तरफ से कि कैसे हो जाएगा, ये कैसे कर लेगी? हाँ, तो लोगों ने ये बहुत करा और आज भी करते हैं. That ये कैसे कर लेगी या ये कौन है? Because I think this is such a man's world that it took a long time for people to kind of digest the fact also that there was a woman taking care of this. There was a woman who was in the forefront. Or how could I even manage or how could I even come out here and manage so many things and do my roles flawlessly. So बहुत issues आए और जब दुनिया आपको ऐसे दिखाती है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कहीं वो ना एक कीड़ा आ जाता है. Maybe I won't be able to do it. Maybe it's not meant for me. But then I guess in times of doubt, it's important to take a pause, reflect and get back and do it because I feel ऐसा कुछ भी नहीं है
जो मैं खुद ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक लड़की नहीं कर सकती है, बट आवर सोसाइटी समटाइम्स रियली पुट इट दैट वे कि आप नहीं कर पाओगे, एंड आप भी वो एक बर्डन अपने ऊपर लेके अपने आप को उसी नजरे में देखने शुरू कर देते हो. बट इट्स इम्पोर्टेंट टू सी योर सेल्फ इन योर ओन लाइट एंड नॉट लेट एनीबडी एल्स टेल यू what you can do or what you cannot do. And I guess that's where the meditation comes in. That's where the meditation comes in. Center yourself. Yes, yes. So we are having a look at so many Yes. luxury cars. Yes. I'm sure कि बहुत सी ऐसी problems भी होती होंगी, बहुत से challenges होते होंगे. So tell me कि ये जो पूरा इतना glam world हमें दिखता है, इसके पीछे क्या challenges रहते हैं? इस पूरे ग्लैम वर्ल्ड के पीछे जितना आप chaos देख सकते हो उतना ही chaos है, जो हम कैमरे के पीछे आगे देख सक रहे हैं, बट हम कैमरे पे नहीं दिखा रहे हैं. अभी आपको नहीं दिख रहा, so many chaos going on. Yes. So you know, जितना ज्यादा आपको चीजें ब्राइट दिखती है ना, एंड ये मैं इनफैक्ट व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी, जितना ज्यादा आपको लाइफ में चीजें दिखती है ना, कितनी सुंदर है, लाइक द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आप लोगों को समझ लेना चाहिए उतना ही ज्यादा उसके पीछे स्यापे भी है, क्योस भी है, कलेश भी है, बहुत कुछ है. सो इट इज बहुत कुछ है, अब मैं नेम नहीं कर सकती, बट यू नो एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल, एंड एवरी डे बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो डे टू डे शायद मैं एज एन एडमिन और एज अ CEO शायद मेरे पास भी नहीं आती है, बट आवर टीम इज सो गुड, एफिशिएंट, एंड जतिन एंड यू नो एवरीवन टेक्स केयर ऑफ इट सो फ्लॉलेसली दैट बहुत सारी चीज़ें मेरे तक भी नहीं पहुंचती. Yeah. So talking about roles and responsibilities, I know you are into this, you know, managing of this brand इस तरीके से. You're also a mom. Yeah. A very proud mom. Yes. So tell me, ये जो personal और professional है, ये कैसे balance होता है? And about this responsibility, you know, because मुझे लगता है कि this is also a superpower for women that we can do so many things, but at the same time, I think ये managing skills पे होता है कि हम किस तरीके से manage करें. So tell me about it. I think managing skills तो है ही, but for a woman it's very important कि आपका support system क्या है. You know, it's very important to build your support system in a beautiful way कि आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं, like my in-laws, my own parents and everybody, my friends who come, you know, to support me, to take care of my children or to do certain things. And apart from that, you know, as बहुत ज़रूरी होता है sometimes to take a break, जो as woman हम कई बारी नहीं लेते हैं, but इफ यू फील कि ज्यादा ओवरबर्डन हो रहा है तो ब्रेक ले लेना चाहिए. देयर इज नो प्रॉब्लम, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. Yes. So you being a woman entrepreneur, I'm sure बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपने एक्वायर किए होंगे, बहुत से स्किल्स ऐसे होंगे जो गॉड गिफ्टेड होंगे, आपके अंदर आए होंगे. बट टेल मी द वेरी यू नो इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशियल स्किल जो आपके अंदर होना ही चाहिए एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. I think you need to be hard skinned. अगर हम यही लाइफ में सोचते रहें कि सामने वाला क्या बोल रहा है या सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है और who is listening to you or not listening to you, then I don't think you can reach anywhere in life. So it's important to be hard skinned. Go forward, stop worrying about कि कौन क्या बोल रहा है, कौन आपको ट्रोल कर रहा है, कौन आपकी सुन रहा है, नहीं सुन रहा. कोई नहीं भी सुन रहा तो खुद जाओ और खुद वो काम कर लो. But don't be like, you know, be pulled down on people's opinions. Because I think that's the spirit to go out there. और as a women entrepreneur, I think कि ये चीजें तो एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए. Yes. और अब हम चलते चलते अब आ चुके हैं उस गाड़ी की तरफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, very much talked about. Right. So Ritika, please tell us something about this car जिसके बारे में इतनी बातें हो गई हैं. So this car is Hummer EV. Okay. और अगर इस कार की ना एक बहुत बढ़िया खासियत है that ये क्रैब वॉक करती है. Okay. So it crab walk is, you know, a car which walks like this, which no other car in this country or outside country can do something like this. It's a very powerful car. It can go 0 to 100 in like 3 seconds. Okay. And once you're in this car, like you know, once you're sitting in this car, you feel that you own the road. Oh, great. It's a very powerful, nice तो car. दिल्ली वाले लोगों की जैसे वो है ना कि तेरे बाप की सड़क है क्या? हाँ, कुछ आप वैसे कह सकते हो.
And you were so right. कि लग के ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया है अंदर. ये अलग ही दुनिया है. Yes. Like you see, अगर आप ऐसी गाड़ी पे रोड पे हो तो आप क्या फील करोगे कि आप you know it's that. और इसकी एक और बहुत खासियत है, ये पूरे के पूरे पैनल्स बाहर निकल जाते हैं. Okay. So you have this entire thing can just lift up and you'll Okay. have a full roof. You can just go as if it's an open jeep. तो सिर्फ सड़क ही नहीं, आसमान भी अपना लगता है. Yes. So cool, yeah, so great. Yes. And you were telling that Ranveer Singh owns this car. Yes, he's the first Bollywood person to get a Hummer EV for himself. And this kind of setup in EV, it's so cool. Yeah, imagine. और मुझे लग रहा है Soundless. टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया यूज जो है वो यहीं पे हुआ है. Yes, yes, yes. Well, thank you so much, Ritika. Thank you Thank so you. much for showing us around BBT, your world. Basically, आपने अपने दिन में जो है ना, अपनी जो पूरा schedule है उसमें हमें include किया, and then we, you know, kind of got to know कि किस तरीके से आपकी जो पूरी दिनचर्या है वो चलती है. Thank you so much for having Thank us. you. It was so much fun. You should come over more. Yes, sure. So Yes. guys, ये था आज का हमारा टूर विद बॉस लेडी रितिका आहूजा, और हम और भी ऐसी आपके लिए जो वीडियोस हैं इंटरेस्टिंग वाली लेकर आते रहेंगे. एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड कमेंट. और इसी के साथ कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट.